चले लास्ट टाइम हमने बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस किए थे ना, और यहाँ पे आज हमारा जो टॉपिक है दिस इज कॉल्ड डाई सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन, जिसको हम ओरिएंटेशन इफेक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे हमें एक बात समझ में आ गई थी कि अगर आप बेंजीन पे पहला इलेक्ट्रोफाइल अटैच करते हो, ठीक है, बेंजीन कौन सी रिएक्शन को फेवर करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करते हैं। तो अगर आप बेंजीन पे पहला इलेक्ट्रोफाइल अटैच करते हो, फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल अगर आप अटैच करते हो, बिकॉज बेंजीन एट सेल्फ इलेक्ट्रॉन रिच, तो बेंजीन को हम न्यूक्लियोफाइल कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे ये बेंजीन इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और हर एक सेंटर पे एक एक हाइड्रोजन होता है और एक कार्बन होता है, ठीक है। तो जब बेंजीन पहला इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर दे तो यहाँ पे जो पहला सब्स्टिट्यूशन आप अटैच करोगे वो आप किसी भी सेंटर पे अटैच कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल अटैच ऑन एनी सेंटर, ये आपकी मर्जी होगी। पहला इलेक्ट्रोफाइल आप कहीं पर भी अटैच करोगे, बिकॉज यार इलेक्ट्रोफाइल जो है ना उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये उस सेंटर पे अटैच होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। तो यहाँ पे इस बात का ये मतलब है कि आप एनी सेंटर पे इसलिए अटैच कर सकते हो क्योंकि बेंजीन का अगर आप हर एक सेंटर ले लेना तो ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on each corner, हर एक कार्नर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे सेम होती है। तो दैट्स वाई पहला इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहीं पर भी आ सकता है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होती है उसके लिए हमने फार्मूला लिखा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे फाइंड करने के लिए फार्मूला था पाई इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन एटम। तो यार बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना इसमें 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 6 डिवाइडेड बाय 6 हाइड्रोजन एटम है, सो इक्वल टू 1। तो हर एक सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो 1 होती है। सो दैट्स व्हाई पहला इलेक्ट्रोफाइल आप कहीं पर भी अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला इलेक्ट्रोफाइल आपकी मर्जी के मुताबिक होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर इसको आपने किसी सेंटर के साथ अटैच किया और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं करना, बस हाइड्रोजन को हटा देना है और उसकी जगह पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लगा दे। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपने पहला इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैच किया या यहां पे अटैच कर दे या यहां पे अटैच कर दे, क्योंकि अभी हमें पता चला कि पहला इलेक्ट्रोफाइल कहीं पर भी अटैच हो सकता है क्योंकि हर एक सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो सेम होती है। तो जब आप पहला सब्स्टिट्यूशन कर लोगे बेंजीन पे तो उसके बाद यहाँ पे इस सेंटर को जहाँ पे आपने इलेक्ट्रोफाइल को अटैच किया है, इस सेंटर को हम नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो के साथ जो टच होगा इसको हम नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड मेटा पोजीशन, और मेटा के साथ जो टच होता है इसको हम नाम देते हैं पैरा। इसी तरह यार इस सब्स्टिट्यूशन के साथ यहां पर भी तो ये टच है तो ये भी ऑर्थो हो जाएगा और ये सेंटर जो है वो मेटा हो जाएगा। तो ये बेंजीन के कार्नर का आप नेम याद रखोगे कि जब पहला सब्स्टिट्यूशन अटैच हो तो उसके साथ वाला कार्नर ऑर्थो होता है
ऑर्थो के साथ टच मेटा होता है और मेटा के साथ टच जो है वो पैरा होता है। लेट सपोज अगर आपने पहला सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे अटैच किया, लेट सपोज यहाँ पे अटैच किया, तो फिर ये वाला सेंटर ऑर्थो हो जाएगा, ये वाला भी ऑर्थो हो जाएगा, ये वाला मेटा हो जाएगा और ये वाला पैरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑर्थो, पैरा और मेटा का नाम देता हूँ, ये मैं किस बेस पे देता हूँ कि पहला सब्स्टिट्यूशन आप कहीं पर भी अटैच कर दे तो उसका बिल्कुल एडजेसेंट वाला वो ऑर्थो हो जाएगा। तो पहला सब्स्टिट्यूशन मेरी मर्जी के मुताबिक होगी। लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक का नेम है मैंने लिखा है सब्स्टिट्यूटेंट इफेक्ट या ओरिएंटेशन इफेक्ट, कि अगर ऑलरेडी बेंजीन पे आप पहला इलेक्ट्रोफाइल आप लोगों ने अटैच कर दिया और अब आप दूसरा अटैच करोगे, क्योंकि यार हमने जो नोमेनक्लेचर पढ़ा था तो उस पे बेंजीन पे कितने भी ग्रुप में लगाता था ना, लाइक दिस वन। ठीक है, कोई भी ग्रुप हो सकता है बेंजीन पे, तो जरूरी नहीं है कि आप पहला सब्स्टिट्यूशन ही करो। अब अगर आपके साथ दूसरा सब्स्टिट्यूशन इसके साथ करना चाहते हो, लेट सपोज अगर आप सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ अटैच करना चाहते हो, E2 इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशन स्पीशीज होती है, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यार ये खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशन होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट। तो ये उस सेंटर पे अटैच होने की कोशिश करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट। तो ये उस सेंटर पे अटैच होने की कोशिश करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो यार अगर अकेला बेंजीन हो ना, तो वहां पे हमने ये बात डिस्कस की कि हर एक सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होती है, लेकिन अगर उस पे पहला सब्स्टिट्यूशन अटैच हो जाए तो फिर हर एक सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम नहीं होती, वो चेंज हो जाती है। तो सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल जब आप अटैच करोगे तो फिर आपकी मर्जी नहीं है, आपकी मर्जी यहां पे नहीं है कि आप कहीं पर भी उसको अटैच कर दे। बस सेकेंड सब्स्टिट्यूशन वो टोटली डिपेंड करेगा फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन पे। तो यहां पे आप लिखे कि सेकेंड सब्स्टिट्यूशन मीन सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल जब आता है तो सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैच होगा, इट्स टोटली डिपेंड ऑन फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल, पहला इलेक्ट्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि यार बेंजीन के साथ ये पहला ग्रुप कौन सा अटैच है। अगर ये पहला ग्रुप उसको ऑर्थो पे आने देगा तो वो ऑर्थो पे आ जाएगा, अगर ये पहला ग्रुप उसको कहे कि आप मेटा पे आ जाए तो आप ये मेटा पे आ जाएगा। तो सेकेंड सब्स्टिट्यूशन फिर आपकी मर्जी नहीं होगी। सेकेंड सब्स्टिट्यूशन टोटली डिपेंड किस पे करता है, वो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। तो हम केमिस्ट्री में दो किस्म के ग्रुप डिस्कस करते हैं यार। ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है ना, इसका नेचर दो किस्म का हो सकता है। तो यहां पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 है, मीन केस नंबर 1 हम इस तरह डिस्कस करेंगे कि ये हो सकता है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन का जो नेचर है, जो E1 का नेचर होगा, अगर उसका नेचर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन सा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि यार एक ग्रुप का या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेचर होगा और या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर होगा। लाइक अगर अल्काइल ग्रुप को हम ले ले तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर ये पहला सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा हो और उसके साथ आप
इलेक्ट्रोफाइल अटैच करना चाहते हो, मीन सेकेंड सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो, तो ये बात याद रखिए कि सेकेंड सब्स्टिट्यूशन आपने कहां पे अटैच करना है। फिर सेकेंड सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने अटैच करना है, if first substitution is electron donating group, if first substitution is electron donating group, तो सेकेंड आप लोगों ने अटैच कर देना है ऑर्थो पे। या अगर आप ऑर्थो पे नहीं अटैच करते तो फिर आप सेकेंड अटैच करोगे, फिर आप सेकेंड अटैच कर दोगे पैरा पे। If first substitution is electron donating group, ठीक है, तो सेकेंड कहां पे आएगा, ऑर्थो या पैरा पे आएगा। मेटा पे आप लोगों ने अटैच नहीं करना, अगर मेटा पे अटैच कर दिया तो गलत होगा। If first substitution is electron donating group, तो सेकेंड कहां पे आएगा, ऑर्थो या पैरा पे आएगा। यहां पे इसको हमने ऑर्थो का नाम दिया था ना, जिसके साथ नजदीक हो, टच वाला हो, वो ऑर्थो होगा और ये वाला पैरा हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो उसको तरफ अभी हम आते हैं कि अगर फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो तो सेकंड ऑर्थो पे या पैरा पे अटैच होगा। लेकिन यार ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि बेंजीन के साथ जो पहला इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो, यार वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम दे रहा हो। तो अगर फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, मतलब जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर हो, और अब इसके साथ आप सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल अटैच करना चाहते हो, तो अब ये सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आप लोगों ने अटैच करना है, सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल आप लोगों ने अटैच करना होगा मेटा पे। अब अगर यहां पे आपने ऑर्थो और पैरा पे अटैच किया तो फिर गलत होगा। इफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो सेकेंड कहां पे अटैच होगा, सेकेंड जो है वो मेटा पे अटैच होगा। ओके, ऑर्थो और पैरा पे यहां पे अटैच नहीं करना। तो ये दो केसेस आज हम डिस्कस करेंगे कि यार अब ऐसा होता क्यों है। तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में एक बात तो आ जाती है कि अगर फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो और सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे अटैच होता है तो ऑटोमेटिकली ऑर्थो और पैरा इलेक्ट्रॉन रिच होंगे ना, इसलिए वहां पे अटैच होता है ना। और मेटा क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि मैं एक ग्रुप को देख के पता कैसे लगाऊंगा कि यार ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जिस तरह अगर मैं फिनोल आपको एग्जांपल दूं तो OH का ग्रुप कौन सा है, टोल्यूइन CH3, इसी तरह नाइट्रो ग्रुप एनाइलिन वगैरह हो गया। ये दो बातें तो आपको याद होगी, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सेकंड ऑर्थो या पैरा पे, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सेकंड मेटा पे। तो चले अब आ जाते हैं, ये नोट कर दे। अब मेन क्वेश्चन ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि ये तो मुझे लिखा तो नहीं होगा कि यार ये डोनेटिंग है या ये विड्रॉइंग है।
सो मैं पता कैसे लगाऊंगा कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है? तो इसके लिए अपने पास ये शॉर्टकट नोट कर दें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का पता हमने कुछ इस तरीके से लगाना होगा कि फर्स्ट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो दूसरे एटम से ज्यादा होगी, दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होगी। तो दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखिए एग्जाम्पल, लेट्स सपोज अगर मैं OH लूं और यहां पे ऑक्सीजन बॉन्डेड है किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ। सो द फर्स्ट एटम वो होता है जो डायरेक्ट बेंजीन के साथ कनेक्टेड होगा। दिस इज द फर्स्ट एटम। तो यहां पे जो डायरेक्ट बेंजीन के साथ कनेक्टेड है वो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो OH इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। चले नेक्स्ट, हमने एक एग्जांपल पढ़ा था CH3, मतलब अल्काइल ग्रुप जितने भी होते हैं, और वहां पे अगर मैं इस कार्बन को अटैच कर दूं बेंजीन के साथ तो जिसका नाम होता है टोल्यूइन, तो दिस CH3 इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर बेंजीन पे कहीं पे OH हो, कहीं पे CH3 हो, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो सेकंड सब्स्टिट्यूशन कहां पे अटैच होगा? ऑर्थो या पैरा पे अटैच होगा। चले नेक्स्ट एग्जांपल देखें, NH2। तो नाइट्रोजन तो यार 3 बॉन्ड बनाता है, तो ऑटोमेटिकली यहां पे एक नाइट्रोजन का जो बॉन्ड होगा वो बेंजीन के साथ होगा। तो फर्स्ट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से ज्यादा है। इसका जो नाम है दिस इज कॉल्ड एनाइलिन। ठीक है, नोमेनक्लेचर खैर हम फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। यहां पे OR, R का क्या मतलब है? कार्बन है ना, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या ऑक्सीजन की? ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो फर्स्ट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा दूसरे से। दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहां पे O डबल बॉन्ड एंड दिस इज R, एस्टर वाला ग्रुप है। फर्स्ट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड एटम से ज्यादा है, कार्बन से ज्यादा है। दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का आप पता तो लगा सकते हो ना, बस देख के डायरेक्ट पता लगाना है। अगर पहला एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो दूसरे से, तो यार ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। तो ये पहली बात याद रखें। फर्स्ट, हेलोजन को अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दे क्योंकि हेलोजन एक स्पेशल केस है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दूसरा आइडेंटिफिकेशन ये है ना, दूसरा कि लेट्स सपोज अगर ऐसा हो कि ये बात तो उसके लिए है जो कि 2 एटम होते हैं, लाइक एक से ज्यादा ना, तो बस पहले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से ज्यादा हो जाएगी, तो फिर तो आसान है। लेकिन अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, मतलब चार्ज वाली स्पीशी हो, ये आप देखिए ये सारे के सारे क्या है, वो न्यूट्रल है। तो अगर चार्ज वाली स्पीशी हो तो चार्ज, नेगेटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। लाइक एग्जांपल, अगर मैं बेंजीन के साथ क्या अटैच करूं, अगर मैं बेंजीन के साथ ऑक्सीजन अटैच करूं तो यार ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है ना, तो अब यहाँ पे 1 बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यार
जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना, और जब इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन है जहां से आपको पता चल जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। चले अब दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का पता कैसे लगाना है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो उसके लिए क्या होगा अब बताएं कि फर्स्ट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो दूसरे एटम से कम होगी, सेकंड एटम से कम होगी। तो दिस वन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। एग्जांपल लाइक NO2 नाइट्रो ग्रुप, अगर मैं इस नाइट्रोजन को अटैच कर दूं बेंजीन रिंग के साथ, तो यार नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से कम है। दिस वन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। लेट्स सपोज अगर मैं कार्बोक्सिल वाला ग्रुप अटैच कर दूं, सो यार कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीजन की कंपेयर करें ना, किसकी कम है, कार्बन की कम है। तो दिस वन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, पता लगा सकते हो ना। इधर से ये आपके सारे एमसीक्यूज हो जाते हैं कि आपको लिखते हैं कि इसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। नेक्स्ट है आपके पास एल्डिहाइड वाला अगर आप ग्रुप ले ले, तो कार्बन और ऑक्सीजन को कंपेयर करें, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसी तरह अगर मैं एक और ग्रुप यहाँ पे कंसिडर कर दूं, लाइक यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है टोल्यूइन ना, अगर इसको मैं क्लोरीन से रिप्लेस कर दूं, तो अब कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की ज़्यादा है। तो ये फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है। तो देखिए सिंपल आइडेंटिफिकेशन बताए, फर्स्ट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो ये कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। सेकेंड एटम की ज़्यादा तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। लेकिन अगर कोई चार्ज स्पीशी हो तो चार्ज स्पीशी के लिए क्या करना होगा, चार्ज स्पीशी के लिए फिर पॉजिटिव चार्ज कौन सा रोल प्ले करता है, यार पॉजिटिव चार्ज को खुद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो पॉजिटिव चार्ज फिर वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का रोल प्ले करेगा। और पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब एक एटम अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाए, लाइक NH3 अमोनिया। बट अगर ये मैं बेंजीन के साथ बॉन्ड बना दूँ इसका, तो यार अब नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज स्पीशी फिर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का काम देगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये नोट कर दे, फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेरी मर्जी है, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन जो है वो फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल पे डिपेंड करती है कि पहला सब्स्टिट्यूशन कौन सा होता है। तो दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन, कि अगर पहला सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो सेकंड ऑर्थो और पैरा पे अटैच होगा, और अगर पहला सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो तो सेकंड कहाँ पे अटैच होगा, वो मेटा पे अटैच होगा। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये शॉर्टकट नोट कर दें, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गए। चलिए ये नोट कर दीजिए। डन। चलिए अब ऐसा होता क्यों है तो इसका अलग से अभी हम डिस्कस करेंगे। ये फिलहाल आपने जो ऊपर पॉइंट थे वो आपने नोट कर दिए।
कि सेकंड सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको पहला सब्स्टिट्यूशन देखना होगा कि पहला सब्स्टिट्यूशन है कौन सा। ओके, अभी मुझे ये बात बताएं कि NO2 क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन आंसर लिख दें। क्लोरीनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? सेकेंड सब्स्टिट्यूशन है ना, क्योंकि पहला तो ऑलरेडी बेंजीन के साथ अटैच है। सो अब बताए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विड्रॉइंग, क्योंकि पहले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से कम है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो सेकेंड कहाँ पे अटैच होगा? तो अब ये सेंटर कौन सा है? ये और तो है, और ये वाला मेटा हो गया, तो क्लोरीन कहाँ पे आएगा? मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनेगा इस तरह। सेकेंड सब्स्टिट्यूशन फिर यहां पे अटैच होगा, और तौर पैरा पे आप लोगों ने अटैच नहीं करना। चले अगर ऐसा हो, लेट सपोज फिनोल का रिएक्शन कर रहे हो क्लोरीन के साथ, तो फिर क्या बनेगा? OH कौन सा ग्रुप हुआ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, तो सेकेंड कहाँ पे आएगा? तो अब ये सेंटर कौन सा है? और तो ये वाला मेटा और ये वाला पैरा होगा, तो क्लोरीन को आप लोगों ने अटैच करना है और तो या पैरा के साथ। मतलब ये बात याद रखें ना कि अगर पहला सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, अगर पहला सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, Fe1 अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, सो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट आपके पास ऑर्थो और पैरा वाला होगा। मतलब ऑर्थो और पैरा पे सेकंड सब्स्टिट्यूशन ज्यादा आएगा। और इसी तरह अगर पहला ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, अगर पहला ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो यार उस टाइम आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट होता है, तो मेजर प्रोडक्ट फिर मेटा होता है। मेटा इज द मेजर प्रोडक्ट। ये ऐसा क्यों होता है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। फिर जिस तरह देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं ना, लेट सपोज अगर मैं फिनोल ले लूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं फिनोल ले लूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल फिनोल को कंसिडर करूं ना, सो OH इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। OH इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो सेकेंड कहां पे अटैच होगा? सेकेंड ऑर्थो और पैरा पे अटैच होगा। पोस्ट कहीं लगना भी। अच्छा, OH इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो यार अगर मैं इसके साथ नाइट्रेशन कर रहा हूं, नाइट्रिक एसिड, तो उस दिन हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है? नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रोफाइल होता है।
तो अब आपको पता चल गया कि यार या तो ऑर्थो बनेगा और या पैरा बनेगा। और यहाँ पे मैंने एक दूसरी बात बताई कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, ऑर्थो और पैरा होता है ना। सो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो इधर वाला, ठीक है, इधर वाला, या लेट सपोज अगर किसी ने मेटा पे अटैच किया, या लेट सपोज किसी ने पैरा पे अटैच किया, तो इसका परसेंटेज 55%, इसका 1%, इसका 44%। तो आप चेक करें ना यार, 1% ना होने के बराबर है। ज़्यादा कौन सा बन रहा है, ऑर्थो और पैरा बन रहा है। चले अगर पहला ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कंसिडर कर दे, फॉर एग्जांपल लाइक मैं NO2 ले रहा हूँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, और इसके साथ मैं नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कर रहा हूं, तो अब कौन सा जाएगा, मेटा जाएगा ना। तो यार मेटा जो है वो यहां पे 93% बन रहा है। मेटा इज द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपने एक बात सुनी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मेजर प्रोडक्ट मेटा होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा लेक्चर किसके ऊपर होगा कि ये ऐसा होता क्यों है, मतलब सेकेंड ऑर्थो और पैरा पे क्यों आता है, या अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो तो सेकेंड मेटा पे क्यों आता है। तो ये हमारा फिर नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है।